हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छा रहें, यही कामना करती हूँ। और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। जैसा कि वीडियो बनाने की इस कड़ी में हम आप लोगों को हर एक प्रोग्राम के सीरीज़ लेकर के चल रही हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्सेल के जिस टॉपिक पे आपका वीडियो बना करके छोड़ी थी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक्सेल का बहुत इम्पोर्टेंट जो एक कह सकते हैं कि सेशन होने वाला है, उसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, वीडियो लॉन्ग अगर हो जाए तो आप उसको देख कर के हटे नहीं, बस इतना समझने और कोशिश करें कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई होंगी जिस कारण से वीडियो लंबा हो गया है या वीडियो बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये नहीं कि वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में क्या होता है ना कि कोई अच्छे से कंटेंट नहीं दे पाता है, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। यदि आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और उन सब सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानूं, तो आपको वीडियो की टाइमिंग पे नहीं जाना है। आपकी आप वीडियो के कंटेंट को देखिए कि उसमें बताइए कि बातें मुझे ये लाभदायक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज मैं जो भी टॉपिक लेकर के आई हूँ उसको देखेंगे और आप लोग सीखिएगा। अगर फिर भी कोई मेरे बताने के बावजूद भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपना क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। जहाँ तक मेरे से होगा मैं आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगी। तो जैसा कि मैं एक्सेल को मिनिमाइज करके रखी हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने एक्सेल को ऑन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सेल को ऑन किया है और मेरे पास जो डेटा है मैंने उसको मिनिमाइज करके रखा हुआ था। अब इसमें क्या है कि मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने वाली हूँ, यानी कि पिछले क्लास में मैं नंबर ग्रुप बता करके छोड़ी थी और आज मेरे को स्टाइल ग्रुप बताना है। तो स्टाइल ग्रुप में भी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है और सेल स्टाइल है। अगर इन सारी चीज़ों का वीडियो अगर ये सोचिए कि एक ही बार बना दूं तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद ही हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं और इन सारे ऑप्शंस में भी इतने सारे हमें कमांड्स मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को एक एक करके समझना, तो हमें लगता है कि यही वीडियो में कुछ 10-15 मिनट लग जाएगा, तो और उन सबको तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। इसलिए आज हम लोग सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक कमांड होता है, ये एक तरह से डेटा हाईलाइटेड कमांड्स होता है। ये हर तरह से डेटा को हाईलाइट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल्स होता है। अब जैसे ही हाईलाइट सेल रूल्स पे कर्सर रखते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रेटर देन मिलता है। अच्छा, ग्रेटर देन, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कुछ डेटा बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ तक कि मेरा डेटा बना हुआ है, यहाँ तक मेरा डेटा जो है वो बना हुआ है। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद अब हमें ये पता करना है कि जितना भी हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट की है, जितना भी मैं डेटा को सिलेक्ट की हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ। तो मैं जो इतने डेटा को सिलेक्ट की हूँ, अब हमें ये देखना है कि हमारे डेटा में 1000 से ऊपर वैल्यू कितना है, यानी कहाँ कहाँ कौन सी सेल में 1000 से ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में जाते हैं तो जैसे छोटे से मेनू जो आती है इसमें हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 1000 लिखा है तो यहाँ पे जितने भी सेल के जो टेक्स्ट हैं वो रेड से हाईलाइट हो गए हैं। तो जो भी सेल रेड कलर से हाईलाइट हुआ है वो जितने भी हैं वो सब 1000 से ऊपर है। अब आप देख सकते हैं कि जो जो ब्लैक है वो सारे के सारे 1000 से नीचे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अब यहाँ पे मैं 1000 से बढ़ा करके अगर 2000 कर लेती हूँ, ठीक है, 2000 कर लेती हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए कि इतने सारे हमारे पास सेल जो कि 2000 से ज़्यादा वैल्यू अपने अंडर रखा हुआ है, यानी हमने डेटा एंट्री करवाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर रेड है, अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मैं इस कलर को चेंज कर दूँ तो आप यहाँ पे चले जाइएगा और आपको हर तरह के फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे डार्क रेड कलर है, डार्क येलो कलर है, ग्रीन कलर है। यदि आपको टेक्स्ट कलर नहीं करना है, अगर आपको सेल में कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे लाइट रेड फिल करेंगे तो आपके सेल में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो हमारा क्या रह गया, तो वो हमारा ब्लैक रह गया और जो हमारा सेल कलर था वो रेड हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे
बता दी। अब इसके बाद आइए आगे देखते हैं कि हमारा लेस देन क्या होता है। तो जस्ट ग्रेटर देन का अपोजिट होता है। जिस तरीके से हम लोग अभी यहाँ पे 1000 लिख रहे थे और 2000 लिख रहे थे, उसके ऊपर वाले वैल्यू को हाईलाइट करवा रहा था, ठीक उसी तरह से लेस देन क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे 2000 लिखती हूँ तो हम जो 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 वैल्यू 2000 से नीचे है, जो 2000 से डाउन है, तो वैसे डेटाज को हाईलाइट करवाता है लेस देन। अब ठीक आपको बता ही दी कि यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं यहाँ से कैंसिल करती हूँ। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, तो अब यहाँ पे हमारा आता है बिटवीन। अच्छा, बिटवीन कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इसमें इसमें वैसे कितने सेल हैं जो 1000 से 2000 के अंडर वाले डेटाज को अपने अंदर रखा हुआ है, मैंने एंट्री कराया हुआ है हमने। वैसे सेल कौन कौन से हैं जिसमें 1000 और 2000 के बीच वाले डेटाज एंट्री किया हुआ है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि दो ऐसे नंबर के बीच वाले वैल्यू जिस सेल में हो उसको हाईलाइट करवाएगा। तो आप बिटवीन पे क्लिक करते हैं और एक में लिख देते हैं 1000 और दूसरे बॉक्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि 1000 से लेकर के और 2000 के बीच में सॉरी 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 यहाँ पे 100 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे मैं 1000 कर दी। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 1000 से लेकर के 2000 के बीच वाले जितने भी वैसे डेटाज हैं हमारे सिलेक्टेड एरिया के सिलेक्टेड एरिया में, उन सभी को रेड से हाईलाइट करवा दिया है। वैसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो कि 1000 से कम होगा और 2000 से ज़्यादा होगा। जब भी होगा तो 1000 और 2000 के बीच वाले वैल्यू हाईलाइट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये बात समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स। इसके बाद जाते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू में वैसे डेटाज को हाईलाइट करवाता है जो बिल्कुल करेक्ट हो, जो मतलब एक्चुअल हो, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे 254 हाईलाइट करवाना है, कि मतलब देखना चाहते हैं हम कि क्या हमारे इस सेलेक्टेड डेटा सेलों के बीच में क्या मैंने 254 डेटाज लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 254। अब भाई आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि इतना सेलेक्टेड एरिया में 254 मात्र एक जगह है, ठीक है, मात्र एक जगह है। अब मैं यहाँ पे 253 लिख के अगर देख सकती हूँ तो यहाँ पे मैं 253 लिखती हूँ तो मात्र 3 जगह। यानी कुल मिलाकर मैं बोलूँ कि वैसे वैल्यू को हाईलाइट करवाता है, वैसे सेल को हाईलाइट करवाता है जो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे मैंने वहाँ पे लिखी और यहाँ पे होगा तो हाईलाइट करवाएगा, नहीं होगा नहीं करवाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा वो क्या होता है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब जैसे देखिए हमारे पास इतने सारे डेटा बना हुआ है। अब इस डेटा में मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि मैंने कौन कौन से कैंडिडेट का किस प्रकार से नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस कैंडिडेट का मुझे पहचान करना है कि क्या मेरे डेटाज के बीच में कोई ममता नाम के कैंडिडेट का डेटा है, कोई रेणु नाम के कैंडिडेट का डेटा है या नहीं। तो अगर है तो मेरा बनाया हुआ या आपका बनाया हुआ डेटा है तो आप तो जानते हैं। लेकिन अगर हाईलाइट करवाने की बात आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना कहाँ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब यहाँ पे जैसे ही आप टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाते हैं तो मेरे को रेणु फाइंड करना, देखना चाहते हैं कि रेणु नाम की कोई है भी या नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेणु लिखती हूँ ना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेणु जो है वो हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ तो आपको कलर के अकॉर्डिंग पहचान में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेकर के आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे गई हाईलाइट सेल रूल्स में गए, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाती हूँ और यहाँ पे रेणु लिखने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो ले लेती हूँ। अब तो आपको पहचान में आ रहा होगा कि ये देखिए हमारा जो रेणु है वो हाईलाइट हो गया। यानी कि आप टेक्स्ट दैट कंटेंट की हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने डेटाज में उस नेम का आपके वो है या नहीं है इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस तरह का डेटा पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाया है। तो आपको हो सकता है कि आपको कोई और दूसरे प्रकार के डेटा मिले और उसमें बोला जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप सारी इस थ्योरी को यानी मेरे बताई गई बातों को समझते हुए आप अलग अलग प्रकार के डेटास पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या आता है हमारा, तो आगे हमारा आता है ए डेट ऑकरिंग आता है। अच्छा,
अच्छा इसका मतलब क्या होता है, तो मैं इसको बताने के लिए आप थोड़ा सा नया शीट पे चलती हूँ। जैसे मैं नए शीट पे आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें डेट फाइंड करता है। जैसे आज के डेट में कौन सा तारीख है, अगर कल जो बीत गया जो कल बीता उस दिन कौन सा तारीख था, या कल जो आने वाला है उस दिन कौन सा तारीख होगा, या नेक्स्ट वीक कौन सा तारीख होगा। ये सारे डेट्स फाइंड करने के लिए हमारे डेट अकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है। अच्छा, हम एक्सेल शीट पर डेट लाएंगे कैसे, तो सबसे पहले तो डेट लाने के लिए फार्मूला होता है बराबर टुडे का। ठीक है, तो बराबर टुडे जब हम लगाते हैं ना, तो जो हमारे लैपटॉप में, जो हमारे सिस्टम में आज की डेट होती है वो आ जाता है, सिंपल है। लेकिन अब किसी ने कहा होगा कि यहाँ पे कर्सर रख के इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो हमारा डेट आ जाएगा, तो नहीं, ये आप पुनः सेम वही डेट कॉपी हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक टुडे की हेल्प से आज वाला डेट लाएंगे, और कल जो डेट होने वाला है उस डेट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16/6 और 2025। ठीक है, 2025 लिख दिए। अब इसके बाद अब ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके और तब यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है, डेट है, वो आ गया 15, 16, 17, 18 जितना भी है वो सब आ गया है। अब मैं एक बैक डेट ले लेती हूँ, तो बैक डेट में कौन सा हो सकता है, 14 हो सकता है, 14/06/06। इसके बाद 2025। ठीक है, 2025 इस तरीक़ा से हो गया। अब मान लेते हैं कि हमने डेट को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। हमने क्या किया, डेट को सेलेक्ट किया। अब जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे जाते हैं और इसके बाद ये डेट अकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यस्टरडे। आप देख सकते हैं यस्टरडे एंड जो कल बीत गया तो 14 तारीख को हाईलाइट करवा रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप टुडे, तो टुडे करने पर क्या करा है, जो 15/15/15/15 है, 15/6/15/6/15/6 आया है, वो हमें हाईलाइट करवा करके दे दिया, जो 15/6/15/6 यानी आज वाला डेट है उन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब यहाँ से इसको कैंसिल न करने के बाद टुमारो करते हैं। अब टुमारो में कौन सा है, तो टुमारो में हमारा क्या है, 16 तारीख यानी कि कल जो आने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा। इसके बाद और ज़्यादा अगर लंबी सीरीज़ आपके पास डेट की होगी तो आप लास्ट वीक ले लेंगे। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं लास्ट वीक का, मतलब जो पीछे बीत चुका वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना देखते हुए अपने जो भी जिस तरह की हमें यहाँ पे क्राइटेरिया फिल करनी होगी उस तरीक़ा से लेकर के आप डेट को हाईलाइट्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी डेट अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। अब बात आती है क्या, तो अब बात आती है हमारी डुप्लीकेट वैल्यू की। जैसे कि अब हम यहाँ पे आते हैं, अब मान लेते हैं कि डेट की ही बात ले लेती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे डेट है, तो अब यहाँ पे डेट में क्या है कि कौन ऐसे डेट है जो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे से मिलता हुआ हो इस डेटा के बीच में। तो यहाँ पे जैसे देखिए 15/15/15 हमें बहुत बार ये डेट देखने को मिल रहा है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा को ये डेट वाले जो हैं, जो डेट वाला है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना कहाँ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो जो एक दूसरे से आपस में मिलता हुआ जो आपका डेटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 15/15/15/15 जो डेट है वो कितनी जगह है और सबको हाईलाइट करवा दिया। अगर मान लेते हैं कि इस डेट के फॉर्मेट पे यानी डेट के ये जो डेटा है इस पर अगर समझ में ना आया होगा तो मैं वापस इस वाले डेटा पे आती हूँ, और अब यहाँ पे मैं इस तरीक़ा से डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरीक़ा से डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इतना डेटा को सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए कि हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रख के और मैं यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अब हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वैसे यहाँ पे नंबरों को हाईलाइट किया होगा जो आपस में एक दूसरे से मैच करता होगा। जैसे 57/84 और भी 253, तो 253 और भी बहुत जगह मिला होगा। फिर 57/84 यहाँ भी है, 25/63 और भी जगह पे होंगे। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको बोलूं कि ये जो डुप्लीकेट वैल्यू होता है ये वैसे डेटास को हाईलाइट करवाता है जो एक दूसरे से मिलते हों। जैसे कि
अब यहाँ पर मैं आती हूँ और मान लेते हैं कि यहाँ पे ममता लिखा हुआ है, तो मैं फिर से यहाँ पे ममता लिख देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ममता है वो दोनों क्या हो गया, दोनों मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ममता ममता दो नाम हो गया है। अब यहाँ पे मैं इस नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करके और अब चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि ममता ममता जो दोनों एक नाम का जो डेटा है उसको हाईलाइट करवा दिया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल्स इसमें बताए हैं और बाकी चीज़ें जो टॉप 10 रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कीजिएगा। अगर इन चीज़ों में कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी डाउट्स को मेरे तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।